गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स वीडियो सीरीज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र कैपेसिटर। यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। हमने बताया है कि जितने भी चालक हैं, जितने भी कंडक्टर हैं, चालक हैं, यदि आप उसको आवेश देते हैं, मतलब कि उसको आवेशित करते हैं, तो वह आवेशित होने लगता है, मतलब कि वह आवेश को ग्रहण करने लगता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऐसा पढ़ा है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह उसे क्या करता है, ग्रहण करने लगता है। लेकिन प्रत्येक चालक के पास आवेश को ग्रहण करने की अपनी एक क्षमता होती है। मतलब कि हम ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी चालक को खूब आवेश दें, अनलिमिटेड आवेश दें और वह उसे धारण कर ले, ऐसा नहीं होता है। जितने भी चालक हैं उनको जब आवेशित किया जाता है तो उनके पास वो जो चालक हैं उनके पास उस आवेश को ग्रहण करने की, धारण करने की अपनी एक क्षमता होती है। उस क्षमता को हमने बताया था कि धारिता बोलते हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसे कार्य हैं जहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ती है आवेश की। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं हमारे डेली लाइफ में कि हमको आवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको कभी कभी ऐसा आवश्यकता पड़ता है कि आवेश को हम एकत्रित करके स्टोर करके रख लें। तो जब आवेश को स्टोर करना होता है, एकत्रित करना होता है, तो वहाँ पर हमको चालक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चालक के पास क्या होता है, उनकी क्षमता होती है, उनकी विशेषता है कि वह आवेश को ग्रहण करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, किसी चालक पर आवेश को स्टोर कर लेंगे और उसका अपने वर्क में उपयोग कर लेंगे। जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी तहाँ पर हम उसका उपयोग कर लेंगे। तो कुल मिला के जब हमको आवेश को स्टोर करने की आवश्यकता होती है तो हम यह काम कैसे करते हैं, चालकों के द्वारा करते हैं, क्योंकि चालकों के पास आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है और इसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। चालकों की एक और विशेषता होती है कि यदि आप उस पर आवेश देते हैं, उसको आवेशित करते हैं, तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ने लगता है। उसका विभव क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आप आवेश देते जाते हैं, आवेश बढ़ाते जाते हैं, वैसे उसका विभव बढ़ता जाता है। लेकिन प्रत्येक चालक के पास आवेश को धारण करने की अपनी क्षमता होती है। वह ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अनलिमिटेड मात्रा में आवेश को धारण कर ले। तो कुल मिला के बात यहाँ पर आती है कि यदि हमको ज़्यादा आवेश की आवश्यकता हो, ज़्यादा आवेश स्टोर करने की आवश्यकता हो, ज़्यादा आवेश धारण करने की आवश्यकता हो, तो उसके लिए हमको ज़्यादा चालक चाहिए। बड़ा हो सकता है कि बड़ा चालक चाहिए, क्योंकि आप जो है छोटे चालक का जो धारिता होता है वो छोटा होता है, बड़े चालक की धारिता क्या होती है, बड़ी होती है। तो यदि हमको किसी विद्युत उपकरण में या किसी दैनिक जीवन में कोई भी काम कर रहे हों या किसी उपकरण में हमको आवेश के स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है, आवेश को एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है और ज़्यादा आवेश को एकत्रित करने की आवश्यकता पड़े, तो क्या हम वहाँ पर बड़ा चालक लगाएंगे और कितना बड़ा चालक लगाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न है। अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आपको आवेश ग्रहण करना है, आवेश को स्टोर करना है, तो आप इतना बड़ा चालक तो लगाएंगे नहीं। अगर इतना बड़ा चालक लगा देंगे तो वो आपका जो उपकरण है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आवेश को ग्रहण करना होता है तो हम एक ऐसी युक्ति लगाते हैं, एक ऐसा उपाय लगाते हैं कि उस जो चालक है, उस चालक की धारिता बढ़ जाए। हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा टेक्निक लगाते हैं, ऐसा उपाय लगाते हैं कि उस चालक की धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब उसके आवेश के ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम आसानी से उसमें ज़्यादा आवेश एकत्रित कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसी युक्ति बन जाती है जिसकी धारिता क्या हो, हम आवश्यकता अनुसार क्या कर ले, बढ़ा ले, तो इसी युक्ति को हम दोस्तों संधारित्र कहते हैं। इसी युक्ति को क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। तो फाइनली संधारित्र क्या है, एक चालक है और एक स्पेशल चालक है जिसकी धारिता
क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। मतलब कि उसके पास आवेश को स्टोर करने की, धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको हम कहें कि वो क्या है, संधारित्र है। तो संधारित्र का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, आप यहाँ पर समझिए कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, ध्यान दीजिएगा, हम चालक के आकार को बढ़ा नहीं रहे हैं, चालक का आकार जैसे है वैसे है, अगर छोटा आकार है तो छोटा ही रहेगा। तो चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात वही है हुआ कि अगर हमको ज़्यादा आवेश की आवश्यकता पड़े तो हम कुछ ऐसा टेक्निक लगाएंगे, कुछ ऐसा व्यवस्था लगाएंगे कि हम उस चालक के आकार को नहीं बढ़ाएं और हमको जितना पर्याप्त मात्रा में आवेश चाहिए वो उस पर एकत्रित भी हो जाए। तो अगर ऐसा कोई युक्ति है तो उस युक्ति को हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। जनरली होता क्या है कि जब किसी चालक को आप आवेशित करते हैं, इसको आवेश देते हैं, तो इसकी जितनी क्षमता होती है उतना आवेश तो ये ले लेता है, लेकिन इसके बाद यदि इसको आवेश दिया जाए तो ये क्या करता है कि उस आवेश का वायु में क्षरण करने लगता है। मतलब कि आवेश जो है अब लेता नहीं है, वो सब एयर में ऐसे वो वेस्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस चालक में कुछ ऐसा टेक्निक लगाते हैं कि इस चालक की कैपेसिटी, इस चालक की धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब कि ज़्यादा आवेश एकत्रित कर ले। तो यदि ऐसा हम करने में सफल हो जाते हैं तो इसी चालक को हम क्या कह देंगे, संधारित्र कह देंगे। तो ये चालक क्या हो गया, संधारित्र हो गया। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संधारित्र, और संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि 100% समझा दूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो एक बार पुनः इसका डेफिनेशन समझ लीजिए कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। तो इस उपकरण को हम क्या कहेंगे, ऐसे उपकरण को संधारित्र कहेंगे। अब संधारित्र का सिद्धांत समझाने के लिए हम आपको एक छोटे से उदाहरण की तरफ ले चलेंगे। एक छोटा सा उदाहरण पहले समझाएंगे, फिर हम सिद्धांत को समझाते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि यह एक चालक है, यह क्या है, एक चालक है, कोई भी चालक है, और इस चालक के पास निश्चित मात्रा में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेश को ग्रहण नहीं कर सकता है, एक निश्चित मात्रा में ही आवेश को धारण कर सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता निश्चित है, इसकी धारिता क्या है, निश्चित है। यदि हम इसमें कुछ ऐसा कर दें कि इसकी धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए, आवेश को धारण करने की क्षमता बढ़ जाए, तब यही चालक हमारा क्या हो जाएगा, संधारित्र हो जाएगा। तो संधारित्र को समझने से पहले, संधारित्र को जानने से पहले एक बार हम पुनः थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं धारिता पर। तो हमने बताया था कि किसी चालक को जब आवेशित किया जाता है, उसको हम आवेश दिया जाता है, तो उसका विभव क्या हो जाता है, परिवर्तित होने लगता है। मतलब कि आवेश के साथ साथ विभव क्या होता है, बढ़ता है। तो वहां पर हमने बताया था किसी चालक के लिए C = Q/V, हमने बताया था कि C = Q/V, यह किसी चालक की क्या होती है, धारिता का मान होता है Q/V। ये आया कैसे था, ये फार्मूला कुछ इस प्रकार आया था कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव भी उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है, मतलब कि Q समानुपाती V होता है। जैसे आप Q को बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, Q को घटाएंगे तो V भी क्या होगा, घटेगा। मतलब Q के साथ साथ V भी परिवर्तित होता है। तो वहां पर एक समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, वही नियतांक क्या आया था, C आया था, और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। तो यहाँ से C का मान जो है निकल गया था, C = Q/V। तो यहाँ पर संधारित्र को बनाने के लिए बेसिकली हम लोग को करना क्या होता है कि संधारित्र कब बनेगा। संधारित्र का मतलब कि जब हम चालक की धारिता को अगर बढ़ा देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, संधारित्र हो जाता है।
एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को अपने अंदर समाहित कर लेता है, स्टोर कर लेता है ज़्यादा मात्रा में। तो यदि हम किसी चालक की धारिता बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, यदि हम किसी चालक की धारिता को बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि हमने संधारित्र को बना लिया और वही हमारा क्या है, संधारित्र है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप चालक की धारिता को तो बढ़ाना है, लेकिन उसका साइज नहीं बढ़ाना है। चालक का जो साइज है वही रहने देना है। चालक के साइज को बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाने वाले हैं हम लोग। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, संधारित्र का जो सिद्धांत है वो हो जाएगा। और स्पेशली एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब हम चालक की धारिता को बढ़ाएं तो आवेश को स्थिर रखें। अब देखिए यहाँ पर आवेश को स्थिर रखने का क्या मतलब है। C इक्वल टू फार्मूला होता है Q बाई V। यहाँ पर Q को हम जिस अनुपात में बढ़ाते हैं V भी उसी अनुपात में बढ़ता है। और C का मान क्या रहता है, किसी चालक के लिए C का मान नियत रहता है। C हमेशा नियतांक है। किसी भी चालक के लिए, लोहा का कोई चालक हो या एल्युमिनियम का हो या कॉपर का हो, सबके लिए C का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन नियत होता है। तो Q को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे V का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। हम यदि इस Q को बढ़ाएं लेकिन V को नियत कर दें, मतलब V को बदलने नहीं दें, Q को हम परिवर्तित करें, Q को बढ़ाएं लेकिन V को नियत करके अगर बढ़ाएं तो ये कुछ इस प्रकार मिल जाता है, C समानुपाती Q। C समानुपाती Q मतलब कि आवेश जब बढ़ेगा तो उसकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। आवेश बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। दूसरा चीज है कि यदि Q को हम स्थिर कर लें, यदि हम Q को स्थिर कर लें तो Q समानुपाती हो जाता है 1/V। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार रिलेशन निकलने वाला है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एकदम बेसिक से जीरो से बता रहे हैं, समझ लीजिए। तो ये फार्मूला है धारिता का। जैसे जैसे Q बढ़ता है वैसे वैसे V बढ़ता है। अगर Q डबल हो जाता है तो V भी डबल हो जाता है। तो फिर इसका अनुपात जो है हमेशा नियत रहता है। अगर Q ट्रिपल 3 गुना हो जाता है तो V भी आपका 3 गुना हो जाता है। तो इसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है और C का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। जबकि संधारित्र के लिए हमको क्या चाहिए, C का मान बढ़ना चाहिए, हमको धारिता का मान बढ़ाना है। तो धारिता का मान बढ़ाने के लिए हमारे पास दो उपाय हैं। एक उपाय है C का मान मतलब परिवर्तित करने के लिए, वैसे हम बढ़ाएंगे लेकिन परिवर्तित करने के लिए दो उपाय हैं। Q को परिवर्तित करें V को नियत करके। तो V अगर नियत है और Q को बदल रहे हैं तो ये होता है C समानुपाती Q निकलेगा रिजल्ट। और अगर आप Q को नियत करके V को परिवर्तित कर रहे हैं तब रिजल्ट निकलेगा Q समानुपाती 1/V। अब इन दोनों इक्वेशन अगर 1 और 2 मान लें तो इक्वेशन नंबर 1 से हमको यह पता चल रहा है कि जब हम Q का मान बढ़ाएंगे तब जाके C का मान बढ़ेगा। जब हम Q का मान बढ़ाएंगे तो C का मान मतलब धारिता का मान बढ़ेगा। मतलब कि जब हम आवेश को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। और यहाँ देख रहे हैं कि C समानुपाती 1/V है। मतलब कि अगर हम V का मान घटा दें, अगर हम V का मान घटा दें तो यहाँ C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। V का मान घटा दे तो C का मान बढ़ जाएगा। और यह बता रहा है कि यदि आप Q का मान बढ़ा दे तो C का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि आप Q का मान बढ़ाते हैं तो C का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और फाइनली हम लोगों को जो करना है वो C का मान बढ़ाना है। तो अब यहाँ पर सोचने योग्य बात है कि हम आखिर इन दोनों में से कौन सा कंडीशन लें, कौन सा काम आसान है, कौन सुविधाजनक है, किस हिसाब से पहले उपाय से हम C को बढ़ाएं कि इस दूसरे उपाय से C को बढ़ाएं। अब यही सेलेक्ट करना है, यही चुनाव करना है, इसी में दिमाग लगाना है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि हम इसमें से सिलेक्शन कौन करते हैं, कौन हमारा सबसे बेस्ट तरीका है। तो अब यहाँ पर थोड़ा इस पहले वाले पर विचार कर लेते हैं कि यदि यह कह रहा है, इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है कि यदि Q बढ़ाएंगे तो C बढ़ेगा। मतलब हम आवेश को बढ़ाएंगे तो C बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर एक चीज़ आपको समझा दें कि हम ज़्यादा मात्रा में आवेश ही तो ग्रहण करना चाहते हैं, ज़्यादा मात्रा में आवेश को ही तो स्टोर करना है। तो
फिर आवेश बढ़ाने का क्या मतलब है? आवेश को ही हमको स्टोर रखना है, और फिर हम अगर आवेश बढ़ा ही दें तो प्रत्येक चालक के पास आवेश को धारण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। तो वह ऑलरेडी जो चालक है उसके पास निश्चित क्षमता है, तो हम आवेश को कैसे बढ़ाएं? क्योंकि आवेश को धारण करने की उसके पास एक निश्चित क्षमता है, तो हम बहुत ज़्यादा आवेश उसको दे नहीं सकते हैं। तो ये हमारा लॉजिक यहाँ से क्या हो रहा है? फेल लग रहा है। ज़्यादा मात्रा में आवेश देंगे तो उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन उस चालक के पास आवेश ग्रहण करने की तो निश्चित क्षमता है, हमने अभी उसकी धारिता को बढ़ाया कहाँ है? हम तो अब बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस लॉजिक का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। और यह लॉजिक कहता है, सेकंड वाला कहता है कि यदि भी को घटा दें, भी आप घटा दें तो सी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए कि आवेश को रखने के लिए स्पेस चाहिए। आवेश को रखने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। वही हमारा क्या है? छोटा है। लेकिन भी को रखने के लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए, तो विभव है, एक तो गुण है। तो विभव, तो हम यहाँ पर इस सेकंड वाले को लेके चलेंगे और इसी की सहायता से हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? संधारित्र, एक संधारित्र बनाने जा रहे हैं। मतलब कि हम आपको समझाएंगे संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो संधारित्र इस सेकंड वाले सिद्धांत पर काम करता है। हम क्या करते हैं? किसी चालक का विभव क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और जब किसी चालक का विभव घटा देंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? तुरंत बढ़ जाएगी। अब चालक का विभव घटाते कैसे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको समझिए। हम इसको मिटा रहे हैं, इसको हमने पहले पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पर हम इस सेकंड वाले लॉजिक पे काम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा फेल हो जाता है, वो बहुत सक्सेस नहीं है। साइंस का मतलब कि बेहतर तरीका हो, अच्छा तरीका हो। तो यहाँ पर हम इस सिद्धांत पर काम करने जा रहे हैं, C समानुपाती 1/v। हमारा लक्ष्य है v को घटाना, क्योंकि v जैसे जैसे जितना ही तेजी से घटेगा C उतना ही तेजी से क्या होगा? बढ़ेगा। और जब धारिता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उस पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आइए इसको समझते हैं, ध्यान पूर्वक समझिए कि यहाँ पर एक मान लीजिए कि हम एक चालक है, एक कोई प्लेट है, चालक मान के चलिए, प्लेट है, चालक है। तो एक हमारे पास प्लेट है और यह प्लेट धन आवेशित है। आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि अगर हम 2 बार 3 बार समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए कि यहाँ पर चालक लिया गया है, कोई चालक प्लेट है और ये चालक प्लेट धन आवेशित है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस चालक प्लेट के पास एक उदासीन चालक लेके जा रहे हैं। उदासीन चालक एक ले गए, एक अन्य प्लेट हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पर किया क्या है कि हमारे पास एक आवेशित चालक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आवेशित एक आवेशित चालक प्लेट है, जो कि कैसा है? ये धन आवेशित है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो एक हमारे पास आवेशित चालक प्लेट है और हम इसके पास एक उदासीन प्लेट ले गए हैं, वो भी आपका चालक ही है। अब उदासीन प्लेट की विशेषता होती है, उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन का मतलब यह हुआ कि जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। तो वहाँ पर उसका कारण बताया जाता है कि जितना परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, दोनों का चार्ज बराबर होता है, इसलिए जो फाइनल आवेश होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। मतलब कि अगर कहीं पर कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई भी परमाणु अणु अगर उदासीन है तो वहाँ पर सीधा सीधा समझ लेना है कि जितना धन आवेश मौजूद है उतना ही ऋण आवेश मौजूद है। मतलब यह हुआ कि ये जो उदासीन प्लेट है, इस उदासीन प्लेट में धन आवेश भी मौजूद है और ऋण आवेश भी मौजूद है।
दोनों है लेकिन बराबर मात्रा में है। ये अपने आप को शो नहीं कर रहा है कि हमारे पास आवेश है, बट इसके पास आवेश है, धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है। शो नहीं कर रहा है क्योंकि उदासीन है, दोनों बराबर है, उदासीन है। लेकिन अब जैसे ही इस प्लेट को हम इस प्लेट के पास ले आएंगे तो इस प्लेट के पास कौन सा आवेश है? इस प्लेट के पास धन आवेश है। अब आप ध्यान से समझिएगा इसको कि इस प्लेट के पास धन आवेश है, और धन आवेश आप जानते हैं कि जो धन आवेश होता है वो ऋण को आकर्षित करता है और धन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। जो धन आवेश होता है वो ऋण को आकर्षित करता है और धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो इसके पास धन आवेश ऋण आवेश दोनों है, तो यह धन आवेश क्या करेगा कि उस ऋण आवेश को अपने तरफ आकर्षित करेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा, खींच लेगा और खींच के इसको निकाल के इसके पृष्ठ पर कर देगा क्योंकि उस पर आकर्षण पर लग रहा है। और यह प्लस इसमें का जो प्लस उपस्थित था उसको धक्का देगा, धक्का देके प्लेट के दूसरे तरफ पहुंचा देगा। अब यह चीज आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि इस जो ये प्लेट था इस पर धन और ऋण आया कैसे, चूंकि यह उदासीन है और उदासीन के पास जितना धन होता है उतना ही क्या होता है? ऋण होता है। अब जैसे ही इसको हम किसी आवेशित चालक के पास ले जा रहे हैं, आवेशित चालक प्लेट के पास ले जा रहे हैं, तो प्लेट पर धन आवेश है, तो धन आवेश क्या करेगा? इसमें के ऋण को आकर्षित करेगा और धन को प्रतिकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो अपने तरफ खींचेगा, तो प्लेट के एक तरफ माइनस हो जाएगा, और धन को प्रतिकर्षित करेगा तो प्लेट के दूसरे तरफ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझा दें कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक को आप आवेश देते हैं, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका विभव भी परिवर्तित होता है। मतलब कि आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? विभव उत्पन्न होता है। तो यदि किसी चालक के पास आवेश है तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्या होगा? विभव होगा। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो पहला आपका प्लेट है इस पर Q आवेश है और इसका विभव कितना है? V है, और इसकी धारिता कितनी है? C है। हम पहले प्लेट की बात कर रहे हैं। पहले प्लेट की धारिता C, आवेश Q, विभव V। तो एक चीज हम जानते हैं कि C इक्वल टू Q बाई V होता है, फार्मूला C इक्वल टू Q बाई V। अब सेकेंड वाले की अगर हम बात करें तो सेकेंड वाले पर भी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों मौजूद हो गया है। तो इस फर्स्ट वाले प्लेट पर, इस प्लेट का नाम हम A दे देते हैं, इस प्लेट का नाम B दे देते हैं। तो जो A प्लेट है उस A प्लेट का विभव कितना है? V है। वह विभव किसके कारण है? तो इस Q के कारण है। और यहाँ पर दो प्रकार के और आवेश उत्पन्न हो गए, यहाँ पर दो प्रकार के आवेश और उत्पन्न हो गए। यहाँ पर माइनस भी उत्पन्न हो गया और यहाँ पर प्लस भी उत्पन्न हो गया। तो अब ये क्या करेगा कि माइनस जो आवेश है इसके प्रभाव से भी यहाँ पर कुछ विभव उत्पन्न होगा, और ये जो आपका प्लस आवेश है इसके प्रभाव से भी इस प्लेट पर कुछ विभव उत्पन्न होगा। मतलब यह हुआ कि इस प्लेट का जो अपना विभव भी है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इस माइनस प्लेट के माइनस आवेश के कारण यहाँ पर कुछ विभव लगे काम करेगा, और इस प्लस आवेश के कारण भी कुछ विभव यहाँ पर काम करेगा। मतलब यह हुआ कि अब जो इस प्लेट का अपना विभव भी था अब वो विभव परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि विभव तो इसका भी था लेकिन इस विभव पर ये दोनों विभव भी लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो अब हम कहें कि ये जो विभव भी है ये बदलने वाला है, बदलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आवेश नहीं बदल रहा है, Q आपका क्या है? स्थिर है, क्योंकि आवेश यह आ नहीं रहा है इस पर, आवेश जहां है वहां है। इस आवेश के कारण जो विभव है वो इस प्लेट पर अप्लाई हो रहा है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि Q हमारा स्थिर है, कौन बदलने वाला है? V बदलने वाला है। तो V बदलेगा तो अब हमको यही देखना है कि V घटेगा कि बढ़ेगा, V घटेगा कि बढ़ेगा। तो इसको देखने के लिए हम मान लेते हैं कि शुरुआत में, जैसे मान लीजिए कि V अब घटेगा कि बढ़ेगा, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा अंकों का हमको प्रयोग करना पड़ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि V आपका 20 वोल्ट था, पहले से 20 वोल्ट है। हमने मान लिया कि पहले से V क्या है? 20 वोल्ट है।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने 20 वोल्ट माना। दूसरी चीज कि यह जो माइनस आवेश है यह कुछ विभव इस पर आरोपित कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इसके द्वारा माइनस V1, इसके द्वारा माइनस V1। अब थोड़ा सा मानना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मानेंगे तभी समझ में आएगा। इस माइनस, देखिए इस प्लेट का अपना विभव 20 है। अब यही 20 हमको देखना है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्योंकि संधारित्र हमारा तभी बनेगा जब विभव क्या होगा, घटेगा। अब हमको देखना है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, और घट रहा है तो कैसे घट रहा है, तो अपना विभव भी है। अब यह जो माइनस आवेश है, यह माइनस आवेश के कारण भी कुछ विभव काम करेगा, तो उस आवेश को हम मान लेते हैं माइनस V1। इस आवेश के कारण जो विभव है उस विभव को हमने क्या माना, माइनस V1। और यह जो आवेश है धन आवेश के कारण भी यहां पर कुछ विभव काम करेगा, तो उसको हम मान लेते हैं प्लस V2। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोगों को, माइनस V1 इस माइनस आवेश के कारण विभव है, और प्लस V2 इस प्लस आवेश के कारण विभव है। अब यहाँ पर हमको देखना यह है कि यह दोनों आवेश के कारण विभव तो लग रहा है, इसमें पावरफुल कौन है, कौन विभव ज़्यादा शक्तिशाली है, माइनस वाला विभव ज़्यादा शक्तिशाली है कि प्लस वाला विभव ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि कुल विभव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इस प्लेट का अगर हम कुल विभव निकालते हैं तो इन तीनों विभव को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विभव क्या होता है, सदिश राशि है, तो V इक्वल टू हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट आगे तक बढ़ता जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाला बात है कि कौन सा विभव पावरफुल होगा, प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा। तो हम लोगों ने लेसन 1 में डिस्कस किया था कि यदि किसी आवेश के कारण, यदि किसी, मान लीजिए कि यह आवेश है, तो इसके कारण अगर हम किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो वह विभव 1/4 इंटू Q/R से निकाला जाता था। लेकिन उसमें एक हमने चीज़ वहाँ पर बताया था कि जैसे जैसे आप उस आवेश से दूरी बढ़ाते जाते हैं तो विभव का मान घटता जाता है। मतलब कि किसी आवेश के कारण अगर आप यहाँ पर विभव निकालते हैं और इसी आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालते हैं, तो दूर वाला बिंदु पर जो विभव निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। जितना ही आवेश से नज़दीक निकालेंगे उतना ही विभव क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर जो माइनस आवेश है उसके कारण विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्लस के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि माइनस आवेश के कारण विभव नेगेटिव होगा और प्लस आवेश के कारण विभव पॉजिटिव होगा। उस नेगेटिव पॉजिटिव से बहुत कुछ खास मतलब नहीं है, वो सिर्फ आवेश के कारण वो बता रहा है कि हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। लेकिन जो माइनस आवेश के कारण जो विभव होगा वो पावरफुल होगा, ज़्यादा होगा, और प्लस के कारण विभव क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इस आवेश से ये जो प्लेट है आपका, जिस प्लेट पर हम विभव निकाल रहे हैं, तो उससे माइनस वाला जो आवेश है वो नज़दीक है और प्लस वाला क्या है, ये दूर है। तो जब दूर है तो इसका विभव क्या होगा, कम होगा, और ये नज़दीक है तो इसके कारण विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब ये ज़्यादा है माइनस के कारण और प्लस के कारण क्या है, कम है। तो हम कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि माइनस के कारण जो विभव है ना वो 5 है, मान लेते हैं कुछ। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि माइनस वाला ज़्यादा है और प्लस वाला क्या है, कम है। मतलब कि माइनस आवेश के कारण जो इस प्लेट पर विभव काम कर रहा है वो ज़्यादा काम कर रहा है, और प्लस आवेश के कारण जो इस प्लेट पर विभव काम कर रहा है वो कम काम कर रहा है। तो जब हम अधिक वाले को हम 5 माने हैं तो कम वाला तो इसे थोड़ा सा कम ही मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि कितना है, 3 है, क्योंकि थोड़ा सा कम मानना पड़ेगा। इसको आप 4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम ही मानेंगे। तो माइनस के कारण हमने कितना विभव मान लिया, 5, कि माइनस आवेश के कारण यहाँ पर विभव कितना काम कर रहा है, 5 वोल्ट, और इस प्लस आवेश के कारण कितना विभव काम कर रहा है, 3 वोल्ट, क्योंकि प्लस से थोड़ा सा कम काम करेगा। कारण क्या है कि माइनस वाला थोड़ा नज़दीक है, प्लस वाला क्या है, दूर है। इस प्लेट से प्लस वाला अधिक दूरी पर है तो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और माइनस वाला थोड़ा नज़दीक है तो विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो 5 है वो माइनस आवेश के कारण है तो विभव नेगेटिव होगा, और जो ये 3 है ये प्लस आवेश के कारण विभव है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
तो हमने माना कि इस प्लेट पर जो पहले का विभव था वो 20 था, उसके बाद इस माइनस आवेश के कारण इस प्लेट पर जो विभव काम किया वो आपका काम किया -5, जो प्लस आवेश के कारण इसी प्लेट पर जो विभव काम किया वो काम किया +3। तो यह प्लेट का अपना विभव और यह दोनों आवेशों के कारण विभव है। तो यदि आप इस प्लेट का अब आप कुल विभव अगर निकालें तो तीनों क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो 20 इसका अपना था, -5 माइनस आवेश के कारण, +3 प्लस आवेश के कारण, सबको आप जोड़ दीजिए। तो 20 प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि चिन्ह के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश है। तब जोड़िए 20 और 3 23, और 23 में से 5 अगर घटा दिया जाए तो ये क्या निकल गया 18, प्लस में 18 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए पहले इसका विभव कितना था 20 वोल्ट था, अब कितना हो गया 18। तो विभव यहाँ पर क्या हुआ घटा, विभव क्या हुआ घट गया। और जैसे ही विभव घटा तो हम जानते हैं C समानुपाती 1/V, अगर भी घटा तो C क्या होगा बढ़ेगा। मतलब यह हुआ कि इस प्लेट का जो अपना विभव 20 वोल्ट था वो 20 से घट के क्या हो गया 18 हो गया। तो जब इस प्लेट का विभव घटा तो इस प्लेट का C जो है धारिता वो क्या होगा बढ़ेगा। अब इस प्लेट का धारिता बढ़ गया, तो जब बढ़ गया तो हमको यही करना है, प्लेट की धारिता को बढ़ाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को ग्रहण करे। अब ये क्या हो गया, अब ये संधारित्र हो गया। अब ये क्या हुआ संधारित्र हुआ। और चूंकि यहाँ पर संधारित्र के लिए हुआ क्या कि एक प्लेट के कारण, एक आवेशित प्लेट के पास हमने क्या किया, एक उदासीन प्लेट को ले गए, जिसके कारण आवेशित प्लेट का जो विभव था वो कम हो गया, इसलिए धारिता क्या हो गया बढ़ गया। तो अब इस पूरे उपकरण को, पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कह देंगे कि ये संधारित्र है। और संधारित्र का सिद्धांत भी यही है कि जब किसी आवेशित चालक के पास किसी उदासीन चालक को ले जाते हैं तो उसका जो विभव होता है वो कम हो जाता है, और विभव के कम होने से उसकी धारिता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। लेकिन इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट है, एक और मजेदार चीज है कि अब मान लीजिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि ये जो पहले का पहले का जो विभव है वो 20 था, इस माइनस आवेश के कारण विभव -5, प्लस आवेश के कारण विभव +3। अब मान के चलिए कि इस पहले वाले विभव में से अगर ये जुड़ता नहीं, केवल यह घटता, तब तो आराम से 15 हो जाता ना। ध्यान समझिएगा कि पहले वाले विभव में सिर्फ ये घटता, ये बढ़ता नहीं, तो आराम से 15 होता। मतलब कि विभव और घटता, और जब विभव और घटता तो C का मान क्या होता और बढ़ जाता। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि यह नहीं बढ़ता, देखिए इस प्लेट का विभव, ध्यान समझिएगा, इस प्लेट का विभव यह माइनस वाला घटा रहा है, तो घटा तो रहा है लेकिन ये प्लस वाला थोड़ा सा बढ़ा भी दे रहा है। तो यदि यह प्लस वाला नहीं बढ़ाए, यदि यह प्लस वाला विभव को नहीं बढ़ाए तो यह केवल घटाने का काम करेगा, और विभव जितना ही घटेगा उतना ही क्या होगा C हमारा बढ़ेगा। वैसे घट तो रहा है, प्लस है तब भी घट रहा है, लेकिन अगर तेजी से घटे, ज्यादा घटे, तो C का मान भी क्या होगा ज्यादा बढ़ेगा। क्रिकेट मैच में 1 रन से जीतने में और 100 रन से जीतने में कितने का डिफरेंस होता है, काफी अच्छा डिफरेंस होता है। 1 रन से जीते तो जीत ही हुआ, 100 रन से जीते तो जीत ही हुआ। वही यहाँ पर है कि घट तो रहा है, आदमी जीत तो रहा है, लेकिन अब 1 रन से जीतने का जो इंटरेस्ट है वो 100 रन से जीतने का इंटरेस्ट, दोनों का यहाँ डिफरेंट है। 100 रन से जीतने वाला इंटरेस्ट काफी अच्छा होगा। तो यहाँ पर वही चीज हम कर रहे हैं कि यहाँ पर जीतना है, लेकिन कम से नहीं जीतना है, ज्यादा से जीतना है। मतलब थोड़ा हम ज्यादा अगर कम कर दें तो धारिता उतना ही क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो अब ज्यादा कम करने के लिए इस वोल्टेज को यह माइनस वाला घटा रहा है, लेकिन प्लस वाला थोड़ा सा क्या कर दे रहा है बढ़ा दे रहा है। तो हमको एक नया टेक्निक यहाँ क्या लगाना है कि ऐसा कुछ कर दें कि प्लस वाला ये खत्म हो जाए, और जब प्लस वाला ये खत्म हो जाएगा तो इसके विभव को सिर्फ माइनस वाला क्या करेगा घटाएगा, और जब घटाएगा तो हमारा C और क्या होगा बढ़ेगा।
तो इस प्लस को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्लेट को भू संपर्कित कर देते हैं। इस प्लेट को भू संपर्कित करेंगे तो भू संपर्कित करेंगे तो ये जितना प्लस वाला आवेश है सब क्या हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। प्लस समाप्त हो गया, मतलब कि इस आवेश इस विभव को अब सिर्फ क्या करेगा, घटाएगा। तो अगर यही लॉजिक यहाँ पर लगा दें कि अभी प्लस तो समाप्त हो गया, मतलब इस 3 का कोई मतलब नहीं है, अब कोई 3 का नहीं मतलब है, तो जो हमारा 18 हो रहा था अब वो कितना हो गया, सीधे सीधे 15 हो गया, मतलब ज़्यादा घटा और ज़्यादा घट गया तो संधारित्र की धारिता क्या हो गई, चालक की धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। और जब चालक की धारिता बढ़ गई तो हमारा बन गया क्या, संधारित्र। तो ये लॉजिक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संधारित्र को, यही संधारित्र को हम इसी प्रकार बनाते हैं और यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो एक बार हम संधारित्र के सिद्धांत को लिखकर फिर समझाते हैं। अब हम आपको लिखकर समझाते हैं संधारित्र का सिद्धांत। तो देखिए, जैसा कि संधारित्र का सिद्धांत है कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख दें तो वह पहले चालक के विभव को निरंतर कम करता रहता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमने एक चालक लिया था और चालक के पास एक अन्य चालक रखा और इस सेकंड वाले चालक को लास्ट में हमने भू संपर्कित किया था। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक चालक के निकट पृथ्वी से संपर्कित एक हम दूसरा चालक रख दें तो यह दूसरा चालक क्या करता है कि इस पहले चालक के विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है, निरंतर विभव कम करता रहता है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि हमने बताया है कि C समानुपाती 1/V होता है, तो जैसे जैसे V घटेगा तो हमारा C क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उस पर पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो काफ़ी छोटा ये सिद्धांत है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में सुविधा होगा। तो एक बार हम पुनः समझा दें कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना हम क्या करते हैं, उसकी धारिता में वृद्धि कर देते हैं। तो जब धारिता में वृद्धि होगी तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में आवेश एकत्रित कर लेगा। और संधारित्र का सिद्धांत यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर संधारित्र के सिंबल की बात करें, संधारित्र का सिंबल क्या है, पहचान क्या है, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो संधारित्र को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये संधारित्र की पहचान है, दोनों लाइनें समान होनी चाहिए। इस संधारित्र का प्रतीक है, सिंबल है। और चूंकि ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि संधारित्र को जैसे कि हमने बनाया था, एक चालक के पास हमने दूसरा चालक रखा था इसके समांतर, तो इसलिए इसी के हिसाब से इसके सिंबल को डिजाइन किया गया है कि 2 चालकों को रख हम संधारित्र बनाए हैं, तो उसी हिसाब से इसके सिंबल को डिजाइन कर दिया गया। तो ये संधारित्र का सिंबल है, इसको ध्यान में रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे कि ये दोनों जो लाइन है ये ऊपर से भी बराबर होना चाहिए, नीचे से भी बराबर होना चाहिए। अगर ज़्यादा छोटा बड़ा हो गया तो ये बैटरी सेल हो जाएगा, अगर इस तरह से हो गया तो ये सेल हो जाता है। तो आप चीज़ ध्यान देंगे कि ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ये संधारित्र हो जाएगा। और हमने संधारित्र का जो सिद्धांत है उसको अच्छे तरीके से समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि लंबा वीडियो रहा और समझाने में हमने टाइम भी लिया। तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो हम डेली अपडेट करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।